क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है? क्या आपको भी इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में समझना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ समझना भी सीखना चाहते हो इंग्लिश स्टोरी को? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आप सभी को एक छोटा सा इंग्लिश स्टोरी को पढ़ना और उसे हिंदी में समझना सिखाएंगे। इसमें बहुत सारे कठिन वर्ड्स भी होने वाले हैं जिनको कैसे पढ़ा जाता है आसानी तरीके से, टिप्स के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वैसे डाउट तो हम होने नहीं देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। जैसा कि आप लोग हमारा टॉपिक भी देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है? द सीक्रेट ऑफ इंग्लिश रीडिंग। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। यानी कि इंग्लिश पढ़ने का जो सीक्रेट है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, वो क्या होता है चलिए जानते हैं। ये हमारा टाइटल भी है, एन ईजी स्टोरी विथ यूजफुल हार्ड वर्ड्स। यानी कि इसमें हार्ड वर्ड्स भी होने वाले हैं जो कि आपको पता नहीं होंगे। उन सबको कैसे पढ़ना है, उनका मतलब क्या होगा, उच्चारण नियम क्या होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। छोटा सा फ्री में होता है सब कुछ, ठीक है। और अगर आप लोग रोज़ रोज़ ऐसे ही रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक सेंटेंस है। यानी कि सभी ये जो स्टोरी है ना, सबको सेंटेंस वाइज हम बांट दिए हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पहले सुनिए कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आपको बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा। पहले आप लोग ध्यान से सुनिए कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है तो ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग अगो अ यंग बॉय नेम्ड अरुण लव्ड बुक्स। ठीक है, सुन लिए। अब जो है ना आप लोग जो है ना मेरे साथ बोल बोल कर पढ़िएगा, ठीक है। रेडी है आप लोग? लॉन्ग अगो अ यंग बॉय नेम्ड अरुण लव्ड बुक्स। समझ गए? अब इसको हिंदी में कैसे समझना है वो ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग अगो का मतलब क्या होता है? बहुत पहले। क्या हो सकते हो? बहुत पहले। अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट में कॉपी में नोट कर सकते हो आप लोग। लॉन्ग अगो मतलब बहुत बहुत पहले, ठीक है, ऐसे समझ रहे। अब देखिए यंग, यंग का मतलब क्या होता है? यंग का मतलब होता है युवा, या फिर आप बोल सकते हो जवान, ठीक है। और यहाँ पर नेम्ड, नेम्ड जब भी रहेगा ना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाम था। क्या बोल सकते हो? नाम था। नेम्ड रहेगा तो नाम था, ओके। और यहाँ पर जो है ना लव्ड, लव्ड क्या है? लव्ड मतलब करता था बोल सकते हो, ठीक है। ये वर्ब का दूसरा रूप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये कहा जाएगा प्यार करता था। क्या बोलेंगे इसको हम? प्यार करता था बोलेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बुक्स मतलब तो आपको पता है किताबें हैं। तो अब इसको हिंदी में समझिए। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत पहले, अ यंग बॉय एक जवान लड़का, एक युवा लड़का, नेम्ड अरुण जिसका नाम अरुण था, लव्ड बुक्स यानी कि किताब उसे बहुत पसंद था, किताबें उसे बहुत पसंद था, किताब से उसे बहुत प्यार था, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। लॉन्ग अगो अ बॉय नेम्ड अरुण लव्ड बुक्स यानी कि बहुत पहले की बात है, एक अरुण नाम का लड़का जिसे किताबों से बहुत प्यार था, किताबें उसे बहुत पसंद था, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ध्यान से सुनिए कैसे पढ़ रहे हैं। ही लिव्ड इन अ क्वाइट विलेज नियर अ ग्रीन फॉरेस्ट। अब इसे हिंदी में समझिए, हिंदी में बोल रहे हैं मतलब एक बार आप लोग बोल कर पढ़िए। ही लिव्ड इन अ क्वाइट विलेज नियर अ ग्रीन फॉरेस्ट। अब इसका मतलब क्या होगा ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। ही लिव्ड यानी कि वो रहता था। रहता था क्यों बोलेंगे? क्योंकि लिव्ड जो है ना वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। तो हम बोलेंगे पास्ट में चला जाएगा। इन ए क्वाइट विलेज यानी कि एक शांत विलेज में, यानी कि शांत गांव में, ठीक है। नियर अ गार्डन नियर अ ग्रीन फॉरेस्ट यानी कि हरे जंगल के पास, ठीक है। नियर का मतलब होता है पास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा समझिए,
हिंदी में समझिए, ही लिव्ड इन ए क्वाइट विलेज, यानी कि वह एक शांत गांव में रहता था। नियर अ ग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि हरे जंगल के पास, यानी कि वह एक हरे जंगल के पास शांत विलेज में रहता था। ठीक है, इसका मतलब हुआ। अब चलिए अगला सेंटेंस को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। अरुण वांटेड टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश रीडिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, पढ़िए एक बार और बोलकर। अरुण वांटेड टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश रीडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा समझिए। अरुण वांटेड, वांटेड मतलब क्या हो जाएगा, चाहता था। क्या बोलेंगे, चाहता था। अब चाहता था क्यों बोलेंगे, क्योंकि वांटेड है, वांट मतलब चाहना होता है, ईडी लगा हुआ है तो वर्ब का दूसरा रूप हो गया है। ठीक है, इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, सुधारना। क्या होता है, सुधारना। ये आपको याद रखना है, इम्प्रूव मतलब सुधारना, और रीडिंग मतलब पढ़ना। तो समझ में आ गया। अरुण वांटेड टू इम्प्रूव, यानी कि अरुण सुधारना चाहता था हिज इंग्लिश रीडिंग, यानी कि अपना इंग्लिश पढ़ाई। ठीक है, और यानी कि वह इंग्लिश पढ़ना सुधारना चाहता था। अरुण इंग्लिश पढ़ना सुधारना चाहता था, इस तरीके से बोल सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। एट फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड्स सीम्ड मिस्टीरियस टू हिम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, एट फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड्स सीम्ड मिस्टीरियस टू हिम। ठीक है, हिंदी में समझिए कैसे समझना है, ध्यान से। एट फर्स्ट यानी कि पहले पहले, एट फर्स्ट जब भी रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले पहले, यानी कि पहले पहली बार, ऐसे बोल सकते हो। डिफिकल्ट यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कठिन। क्या होता है, कठिन। ठीक है, वर्ड्स यानी कि शब्द, सीम्ड यानी कि लगता था। क्या बोलेंगे, लगता था। ठीक है, मिस्टीरियस मतलब क्या होता है, रहस्यमय, रहस्यमयी। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया। तो अब चलिए इसका मतलब समझिए। एट फर्स्ट यानी कि पहले पहले, डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कि कठिन शब्द, सीम्ड मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय लगता था, टू हिम यानी कि उसको, यानी कि पहले पहले उसको कठिन वर्ड रहस्यमय लगता था, इसका मतलब हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है। ही ऑफ्टन read the same sentence again and again। ठीक है, चलिए एक बार और पढ़िए। He often read the same sentence again and again। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या होगा जरा ध्यान से समझिए। He often read यानी कि ऑफ्टन का मतलब क्या होता है, अक्सर। क्या बोलेंगे, अक्सर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेम का मतलब होता है वही। ठीक है, सेम मतलब वही। ओके, और सेंटेंस मतलब पता नहीं तो इसका मतलब होता है वाक्य। ठीक है, और अगेन का मतलब अगर आपको पता नहीं तो अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा, या फिर बोल सकते हैं दोबारा फिर। ठीक है, तो ही ऑफ्टन रीड यानी कि वह अक्सर पढ़ता था, सेम वर्ड यानी कि वही, रेड बोलेंगे अगर पढ़ता था बोलेंगे तो रेड बोलेंगे इसको। ठीक है, सेम वर्ड यानी कि वही शब्द को। ठीक है, सेम सेंटेंस यानी कि वही वाक्य को, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार, यानी कि वह बार बार एक ही सेंटेंस को पढ़ता था, इसका मतलब वह अक्सर बार बार एक ही वाक्य को पढ़ता था, हिंदी में समझेंगे तो। ठीक है, चलिए तो अब हम अगला सेंटेंस को पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। क्या लिखा हुआ है, वन इवनिंग ही फाउंड एन ओल्ड बुक इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, वन इवनिंग ही फाउंड एन ओल्ड बुक इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम। ठीक है, तो हिंदी समझिए। इवनिंग मतलब क्या होता है, इवनिंग का मतलब होता है शाम। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है FOUND, फाउंड, फाउंड मतलब क्या होता है, मिला। क्या होता है, फाउंड मतलब मिला, फाइंड मतलब मिलना होता है, फाउंड यानी कि मिला, भर का दूसरा रूप है। ठीक है, ग्रैंडफादर्स मतलब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए, वन इवनिंग यानी कि एक शाम, ही फाउंड एन ओल्ड बुक यानी कि उसे एक पुराना किताब मिला, इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम यानी कि उसके दादाजी के कमरे में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो अगला सेंटेंस में पढ़ेंगे। द बुक कंटेन्ड सिंपल स्टोरीज एंड यूजफुल लेसन्स। ठीक है, द बुक कंटेन्ड
सिंपल स्टोरीज एंड यूजफुल लेसन्स। अब इसका मतलब क्या होगा? तो द बुक कंटेन यानी कि बुक में था, कंटेन का मतलब होता है शामिल होना। क्या होता है? शामिल होना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके। और सिंपल मतलब क्या होता है? साधारण। क्या होता है? साधारण। ओके। और यहाँ पर स्टोरी मतलब तो आपको पता कहानी होता है। यूजफुल मतलब क्या होता है? उपयोगी। क्या होता है? उपयोगी। ठीक है। और यहाँ पर लेसन्स मतलब पाठ। समझ में आ गया? चलिए अब इसको हिंदी में समझिए। द बुक कंटेंट यानी कि बुक में था सिंपल स्टोरी यानी कि साधारण कहानियाँ, एंड और यूजफुल लेसन और उपयोगी पाठ, यानी कि किताब में उपयोगी पाठ और साधारण कहानियाँ था। ठीक है, इसका मतलब हुआ किताब में साधारण कहानियाँ और उपयोगी पाठ था, है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। ठीक है, हम तो बोले छोटा सा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला मुझे लगता है, आई थिंक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण बिगैन टू रीड इट स्लोली एंड केयरफुली। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा? बिगैन मतलब शुरू किया, शुरू किया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो केयरफुली मतलब क्या होता है? सावधानी। क्या हो जाएगा? सावधानी से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। अरुण बिगैन टू रीड यानी कि अरुण ने शुरू किया पढ़ना, इट स्लोली यानी कि उसे धीरे धीरे, एंड केयरफुली यानी कि सावधानी से, यानी कि अरुण ने उसे धीरे धीरे सावधानी से पढ़ना शुरू किया। ठीक है, जो किताब उसको मिला उसको। ओके, चलिए तो आगे क्या होता है? When he found an unfamiliar word, he checked its meaning. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो? When he found यानी कि जब उसे मिला, an unfamiliar यानी unfamiliar का मतलब होता है अपरिचित, अपरिचित। ठीक है, या फिर अब अपरिचित ना, या फिर आप बोल सकते हो अनजान। ठीक है, तो ये सारे इसका मीनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर समझिए, व्हेन ही फाउंड यानी कि जब उसे मिला, अनफैमिलियर वर्ड यानी कि अनजान वर्ड यानी कि अनजान शब्द, ही चेक्ड इट्स मीनिंग उसने उसका मतलब चेक किया, जांच किया। ठीक है, पता लगाया, ऐसा इसका मतलब समझ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ही रोट द न्यू वर्ड्स इन अ स्मॉल नोटबुक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? ही रोट यानी कि उसने लिखा। रोट जो है ना, वर्ब का दूसरा रूप है राइट का। ठीक है, तो लिखा बोलेंगे। ठीक है, ही रोट द न्यू वर्ड्स यानी कि उसने नया शब्दों को लिखा, इन अ स्मॉल नोटबुक यानी कि एक छोटे से कॉपी में। ठीक है, यानी कि उसने एक छोटे से कॉपी में नए शब्दों को लिखा, इसका मतलब हुआ। चलिए, एवरी मॉर्निंग ही रीड वन शॉर्ट पैसेज अलाउड। ठीक है, एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, ही रेड यानी कि उसने पढ़ा, अ शॉर्ट पैसेज यानी कि छोटा सा पैसेज को, अलाउड यानी कि जोर से। ठीक है, अलाउड मतलब क्या होता है? जोर से। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? और पैसेज मतलब पता नहीं तो ये भी जान लीजिए क्या होता है पैसेज का मतलब, गदांश। ठीक है, ओके। चलिए तो अब आगे वाला सेंटेंस को पढ़ते हैं। एवरी इवनिंग ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। ठीक है, तो मेन का मतलब क्या होता है? मेन का मतलब होता है मुख्य। ठीक है, और आइडिया का मतलब क्या होता है? उपाय या फिर बोल सकते हो विचार। ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब? एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम, ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड यानी कि वो समझने की कोशिश करता था, द मेन आइडिया यानी कि मुख्य उपाय को, मुख्य विचार को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ग्रेजुअली हिज वोकैबुलरी बिकेम रिचर एंड स्ट्रोंगर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे
धीरे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसे ग्रेजुअली नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ग्रेजुअली, डी का ऑप्शन यहाँ पर ज होता है, ओके। हिज वोकैबुलरी यानी कि उसका जो है ना वोकैबुलरी मतलब क्या होता है, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली, आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, शब्दावली, ठीक है, ये आपको याद रखना है, शब्दावली या फिर शब्द भंडार भी बोल सकते हो, ठीक है। बिकेम, बिकेम का मतलब क्या होता है, मतलब हुआ, क्या बोलेंगे, हुआ या फिर, ठीक है, होना बोल सकते हो। बिकम मतलब होना होता है, बिकेम यानी कि हुआ, ठीक है। रिचर यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा, ऐसा बोल सकते हो। धनी तो नहीं बोलेंगे, रिच मतलब धनी होता है। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर मतलब क्या होता है, सबसे मजबूत, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोल सकते हो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, ऐसा बोल सकते हो। तो ग्रेजुअली हिज वोकैबुलरी बिकेम रिचर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि धीरे धीरे उसका जो वोकैबुलरी है, वर्डों का भंडार जो है ना बहुत बढ़ा, ठीक है, बहुत मजबूत हुआ, इसका मतलब हुआ, ठीक है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस कर रहा था, ओके। तो इसीलिए तो अभी जो है ना इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अगर आप लोग जो है ना इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, और नहीं तो हम दूसरा वीडियो में दूसरा स्टोरी लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जीरो से सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग दूसरा वीडियो भी देखना चाहते हैं ऐसे रीडिंग प्रैक्टिस की।